किया अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा खान। एक कौम मुस्लिम कभी किसी फिल्म एक्टर को अपना मॉडल नहीं बनाना, कभी किसी लीडर को अपना मॉडल नहीं बनाना, कभी किसी डीएम को अपना मॉडल नहीं बनाना। जरा देखिए, मैंने अपने समाज में देखता हूँ, एक स्कूल का टीचर 1 लाख रुपए महाना है, महीना लगते लगते सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। वह दूसरों से कर्ज लेता है, दामाद के आने के बाद हम गोश्त कहाँ से लाएं, फल फ्रूट से कहाँ से लाएं। लेकिन हमारे मदरसे का टीचर जो 10,000 रुपये महीना कमाता है, वह दूसरों को कर्ज देता है। मस्जिद का इमाम जो 10,000 कमाते हैं, इनका चेहरा हरा भरा रहता है। जरा इनका जुब्बा देखें, जरा इनकी बरकाती टोपी देखें, जरा इनके जैकेट देखें। 1,000 बीघा जमीन का जोतने वाला, उसका जैकेट जैसे तैसे। इनकी सदरी को देखें, इनके जैकेट को देखें, इनके जुब्बा को देखें, इनकी टोपी को देखें। ये शमामा लगाते हैं, या मुश्क अंबर लगाते हैं, या ऊद लगाते हैं, या कस्तूरी लगाते हैं। एक डीएम कस्तूरी के लिए तरसता है, एक साहब हाई स्कूल का टीचर, कॉलेज का प्रोफेसर वह कस्तूरी के लिए तरसता है। वो मौलाना साहब को कहता है बहुत जबरदस्त सेंट आपके बदन से जरा हमको दे दीजिए। अभी कल मैं रांची में था, परसों, तो रांची में एक शख्स ने बोला जबरदस्त अतर आपका है, ऐसा लगता है दिन भर पूरा घर महकता रहता है, जरा वो हमको वो शीशी दे दिए जाए। ये बताइए कि साहब इसके आमदनी कितनी है? 10,000, मगर मुश्क लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, चेहरा हरा भरा रहता है, कभी गोरा चेहरा काला नहीं होता है। आखिर की खुशहाली का क्या राज है? वहां डीएम है, जहर खा के मर रहे हैं, वहां साहब इंजीनियर है, जहर खा के मर रहे हैं, और यहाँ 10,000 रुपए में मस्त है, जबरदस्त आयरन वाला कपड़ा और जबरदस्त चेहरे पे हरियाली, आंखों में सुरमा। ये हरियाली का राज क्या है? एक राज यही है कि इनके पास सब्र है, इनके पास कनात है, इनके पास ज्यादा मॉल बनाने, जमीन खरीदने की चाहत और ललक नहीं है। वहां 1 करोड़ रुपया है और 2 करोड़ की जमीन का सौदा कर लिया। 1 करोड़ तो अपने पास है, 1 करोड़ कहां से लाएंगे? 10 लाख इनसे, 10 लाख उनसे, 10 लाख उनसे। अब सारी जिंदगी इसकी टोपी उसको सर, उसकी टोपी उसके सर, सारी जिंदगी परेशान, मकरूज, कभी खुश नहीं रहेगा। अब इनको ना मॉल बनाने की चाहत है, ना जमीन खरीदने का शौक है, ना गाड़ी खरीदने का शौक है, जो आमदनी उसी में मस्त है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अच्छा वो जो कुरान सीखे और सिखाए, और दूसरी हदीस मुस्तफा ने यह फरमाई कि अल्लाह उसे हरा भरा रखे। न तरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा। समझना, गौर से सुनिएगा, इनकी हरियाली का राज क्या है? बज़ाहिर राज है सब्र, बज़ाहिर राज है कनात, बज़ाहिर राज है तवक्कुल, लेकिन इनकी हरियाली के पीछे मुस्तफा की दुआ है। जो कायनात के मालिक को मुख्तार है, उसने दुआ दे दी है कि इनका काम क्या है? जुमा के दिन हुजूर ने ये कहा, इनका काम है महफिल मिलाद में हुजूर ने ये कहा, इनका काम है ईदैन के खुतबे में हुजूर ने ये कहा, सीरत की मजलिसों में हुजूर ने ये कहा। जो हुजूर का पैगाम आम करते हैं, हुजूर का पैगाम फैलाते हैं, तो हुजूर ने इनको दुआ दे दी। न तरल्ला, अल्लाह मेक हिम ग्रीन, अल्लाह उसे हरा भरा रखे, जो मेरी हदीस सुनता है दूसरों को सुनाता है, जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। यही मुस्तफ़ा की दुआ है, जिसकी वजह से अइम्मा मुस्कुराते हैं, उलमा मुस्कुराते हैं, मशाइख मुस्कुराते हैं। जहां सब्र है वहीं मुस्कुराहट है, जहां कनात है वहीं बेनियाजी है, जहां हुजूर की दुआ है वहीं हरियाली है। अरबों कमाने के बाद खुदकुशी, जहर पुरानी, अरबों कमाने के बाद सुसाइड, और यहाँ एक मामूली कमाई के बाद कोई सुसाइड नहीं, बल्कि मस्ती भरी जिंदगी है। पता ये चला, कोई नेता को देखेगा बर्बाद हो जाएगा, फिल्म एक्टर को देखेगा बर्बाद हो जाएगा, दुनियादारों को अपना मॉडल बनाएगा बर्बाद हो जाएगा। जो मुस्तफा को अपना मॉडल बनाए, वो मालदार हो तो भी आबाद रहेगा, किराए के घर में रहे तो भी आबाद रहेगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। दोनों जहान की कामयाबी मुस्तफा की गुलामी में पिना है। अब जरा आइए, आपकी तवज्जो बनी हुई, आप गौर से मेरी बात सुन रहे हैं। अगरचे मुझको 1 घंटे से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे दोस्त अहबाब का मशवरा होता है कि साहब आप इतना क्यों बोलते हैं। अभी फरवरी का महीना कल से शुरू होने वाला, 1 से लेकर 28 तारीख तक 32 तकरीरें मुझको करनी है, अगर अल्लाह ने हयात से रखा। 32 तकरीरें नोट हैं, एक दिन में 2-2 तकरीरें हैं। जैसे 17 को मैं दिन में क्लियर शरीफ में दिन में
बोलूँगा रात में मैं साहब वहाँ की जो राजधानी है, मैं वहाँ उत्तराखंड की जो राजधानी है मैं वहाँ बोलूँगा। अब इस तरीके से एक दिन में यहाँ, रात में वहाँ, या एक रात में 12 बजे से पहले यहाँ, 12 बजे के बाद वहाँ। अब रोजाना जो 2 घंटे बोलूँगा हाल क्या होगा। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जनवरी के महीने में 28 से लेकर 29 तकरीरें मैंने की। अब इसके बावजूद भी मैं 2-2 घंटे तकरीर करने के लायक हूँ और मैं आपके सामने खिताब कर रहा हूँ। ये भी एक इस्लामी ताकत है। जो आदमी 10 मिनट बोलते हैं नेता, आवाज फंसती है। इलेक्शन के मौके पर राहुल जी खटाखट खटाखट टकाटक टकाटक बोलते थे, आवाज लगी, सिगरेट साहब गए, आप साहब गेस्ट हाउस में गए, वहां दवाई इस्तेमाल की, और साहब तेजस्वी यादव जी खटाखट टकाटक ये सारी बातें बोलते थे, और साहब परेशान हो गए, बिल्कुल दुबले पतले हो गए। आप एक दिन में 10-10 सभा कर रहे हैं, आराम से 10 मिनट बोल रहे हैं, दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर यहाँ 2-2 घंटे आपका बंदा खिताब कर रहा है। क्लास में 5-5 घंटे एक शेखुल हदीस बच्चों को पढ़ा रहा है, मगर उसके बावजूद आवाज इसकी नहीं लगती है, उसके बावजूद ये बिल्कुल पूरी तरह से तरोताजा रहते हैं। इसका राज क्या है? वो थकते हैं 5 मिनट बोलकर, इसलिए कि वहां पे झूठ है, वहां झूठ है, इसीलिए थकावट है। लेकिन जहां सच है, जहां हक है, जहां कुरान बोला जाता है, जहां हदीस बोला जाता है, वहां पे बोलता चला जाता है, रूहानी ताकत मिलती चली जाती है। ये रूहानी ताकत के जलवे, या रूहानी ताकत के जलवे, या आध्यात्मिक शक्ति के जलवे। जो झूठ बोलता है वो कमजोर हो जाता है, जो गुनाह करता है वह कमजोर हो जाता है। गुनहगार अंदर से खोखले हो जाते हैं, झूठ बोलने वाले अंदर से खोखले हो जाते हैं, गुनहगार अंदर से खोखले हो जाते हैं। नमाज पढ़ के देखें, रोजा रख के देखें, हज करके देखें, ज़कात दे के देखें। मेरा अपना जाती तजर्बा है कि माह रमजान में मैं बचपन से, जब से मैं रोजा रख रहा हूँ 8-9 साल की उम्र से, उस वक्त से लेकर आज तक कोई किसी एक भी रमजान का रोजा मुझसे नहीं छूटा। चाहे मैं सफर में रहूं या मदरसे का काम करता रहूं, बंबई जाऊं, चेन्नई जाऊं, दिल्ली जाऊं, मगर हमने कभी भी रोजा को छोड़ा नहीं, न सफर में छोड़ा न घर में छोड़ा। ये मुझको याद है कि 8 साल से मैं रोजा रख रहा हूं, 7 साल की उम्र से अब तक मैंने कोई बहाना करके, न कलेक्शन का न सफर का बहाना करके मैंने कभी रोजा को नहीं छोड़ा। जबकि रमजान में अक्सर मैं सफर ही में रहता हूं, नहीं छोड़ा। और मेरा तजर्बा है कि माह रमजान में आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर हो जाता हूं, मुझको अंदर से ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। आम लोगों को इसका एहसास है। क्या कहा था उन्होंने, क्या साहब हॉलैंड के पादरी ने, अगर ताकत चाहिए डाइटिंग कीजिए, फास्टिंग कीजिए। क्या कहा रामदेव जी ने, अगर ताकत चाहिए फास्टिंग कीजिए, फास्टिंग कीजिए। अगर अंदर से पेट को आप आराम देना चाहते हैं, गुर्दे को, किडनी को, स्टमक को, इंटेस्टाइन को आप आराम देना चाहते हैं ताकि रिफ्रेश्ड हो जाए, तो माह रमजान के 30 रोजे रखिए। उससे क्या होगा, 10 से लेकर 12 घंटे तक आपका लीवर आराम रहेगा, आपकी किडनी को आराम मिलेगा, आपके पेट को आराम मिलेगा। रोजा रखिए, फास्टिंग कीजिए, सेहतमंद हो जाएगा। रामदेव जी आज कहते हैं ऑब्जर्व अ फास्ट यू विल बी हेल्दी। हॉलैंड का पादरी आज कहता है ऑब्जर्व अ फास्ट यू विल बी हेल्दी। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट आज कहते हैं ऑब्जर्व अ फास्ट यू विल बी हेल्दी। कुर्बान हमारे पैगंबर 1400 साल पहले कहा सुमू तसहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। जहां दानिश्वरों की फिक्र आज गई है, वहां पैगंबरे आजम ने 1400 साल पहले जो जीवन गुजारने का आदेश दिया है, इसलिए कहा जा सकता है कि हजारों वैज्ञानिकों की फिक्र जहां पहुंची, वहां मुस्तफा ने उस फिक्र को 1400 साल पहले दुनिया के सामने रखा है। कोई थिंकर बड़ा नहीं, कोई प्रोफेसर बड़ा नहीं, कोई साइंटिस्ट बड़ा नहीं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। नारे तकबीर, ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। माशाअल्लाह। अकाल इस्लाम लाजवाब, अकाल इस्लाम की बात लाजवाब। अब जरा गौर से सुनिए, हमारे लोग मायूस हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाला दिन हमारा कैसा होगा, आने वाला वक्त हमारा कैसा होगा। आप मुसलमान मायूसियत के शिकार हैं, मुसलमान डिप्रेशन के शिकार हैं। हिंदुस्तान के अहवाल देखते हैं, फिलिस्तीन के हालात देखते हैं, अरब ममालिक के हालात देखते हैं, मुसलमानों को एक चिंता, एक फिक्र सता रही है। आने वाला वक्त कैसा होगा, मेरे बाल बच्चों के लिए कैसा होगा, हमारे मुल्क के लिए कैसा होगा। कुछ नहीं होगा। आपके पैगंबर ने जो कुछ कहा है उसको गौर से सुनिए, और आपके रब ने जो कुछ कहा है उसको गौर से सुनिए। कुरान पाक की गैबी खबरें हैं,
ये कुरान पाक की खबर सुनिए। लोग नेता कहते हैं इस्लाम खतरे में है, संभल जाओ। मौलाना मेरे जैसा कहता है इस्लाम खतरे में है, तुम संभल जाओ। इस्लाम कभी खतरे में नहीं था, इस्लाम कभी खतरे में न था, न है, न कयामत तक रहेगा। अलबत्ता बदअमल मुसलमान खतरे में रहते हैं, जो झूठ बोले वो खतरे में है, जो शादी ब्याह में काफिरों की नकल करे वो खतरे में है, जो मुश्रिकों की तरह बर्थडे पार्टी में पैसे पानी की तरह बहाएं वो खतरे में है, जिनकी बेटियां जींस टी शर्ट पहन के दावतें ज़िना दें वो खतरे में है, जिनके घर में सारा माहौल काफिराना मुशरिकाना हो वो खतरे में है, मस्जिदें उजड़ जाए वो खतरे में है, रमजान के दिन में दवाई कमर में लेकर के झूठ बोले रोजा न रखे वो खतरे में है, ज़कात फर्ज हुआ था 25 साल पहले, डिलेट करते हुए 25 साल तक उसको मौखर करते रहे वो खतरे में है, अपनी बेटी की शादी बेटे की नौकरी का बहाना बना के ज़कात न निकालें, हज न करें वो खतरे में है। इस्लाम कभी खतरे में नहीं था, न है, न आज है, न कयामत तक रहेगा। मेरी बात झूठी, अल्लाह की बात सच्ची, अल्लाह की बात सच्ची। हम कहते इस्लाम खतरे में है, अल्लाह कहता नहीं। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। ये मुशरिक बुझाना चाहते हैं, नूर बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो बंदों का चाहा हुआ नहीं होगा, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। तो अल्लाह चाहता है इस्लाम मुकम्मल होकर रहे, इस्लाम का नूर बुझे नहीं, हर घर में पहुंच जाए। तो जो अल्लाह चाहेगा वह होगा, जो बंदा चाहेगा वो नहीं होगा। ये हजार एड़ी चूटी का जोर सर्फ करे नहीं होगा। नहीं, तुमने देखा आज की तारीख में कहा था 3 दिन में मैं गाजा तबाह कर दूंगा, 3 दिन में हमास के नौजवानों को मैं नहीं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, 3 दिन में। मगर आज आंखें फटी है सारी दुनिया की। 16 महीने गुजर जाने के बाद आज उसी उजड़े हुए उस शहर में जहां के मकान मलबे में तब्दील हो गए, मगर हमास की चमचमाती हुई कारें, उसका मोटा मोटा जिस्म, उसका महंगा हथियार सारी दुनिया वालों को बता रहा है कि जो 3 दिन में मिटाने का सपना देखा था, 16 महीने के बाद वह नौजवान जिंदा है, वह शान से जिंदा है, उसकी ताकत जिंदा है। मकानात गिर गए मगर ईमान जिंदा है। पता ये चला कि काफिरों का चाहा हुआ नहीं होता है। दुनिया ने देखा बम की ताकत, हिरोशिमा पे इतना बम नहीं गिरा जितना फिलिस्तीन पे गिराया गया, नागासाकी पे इतना बम नहीं गिरा जितना फिलिस्तीन पे गिराया गया। मगर इतने बम गिराने के बावजूद ये जिंदा है। इस बात की दलील है कि जहां बम की ताकत फेल हो जाए वहां ईमान की ताकत अंगड़ाइया लेती है, ईमान की ताकत अंगड़ाइया लेती है। फिलिस्तीन के मुसलमानों का जज्बा यह ईमानी ताकत है। दुनिया के मुसलमान कहते थे क्यों लड़ना था, क्यों जाना था, क्यों अटैक करना था, जबकि रोजाना 50 लोग मारे जा रहे हैं, रोजाना मस्जिद अक़सा में मारे जा रहे हैं, रोजाना वेस्ट बैंक में मारे जा रहे हैं। मगर एक तरफा जब रोजाना मार ही रहा है, मरना ही है तो चलो आर पार की जंग हो जाए। मगर लोग कहते थे कि खुद से आपने सांप के मुंह में उंगली डाला है, खुद से आप गए हैं। लेकिन आज 200 करोड़ मुसलमानों का सीना फख्र से चौड़ा है, 200 करोड़ मुसलमानों का सीना फख्र से चौड़ा है। उन मुजाहिदीन के कारनामों को देखकर, मुजाहिदीन तो एक बहाना है, असल तो यही है कि दुश्मन चाहे 1000 इस्लाम मिटाना चाहे, दुश्मन मिट जाएगा, इस्लाम नहीं मिटेगा। इस्लाम मिटने नहीं आया है, इस्लाम कुफ्र मिटाने आया है, इस्लाम शिर्क मिटाने आया है। पहला दिन एक बंदा ने कलमा पढ़ा था, 4 बंदे शामिल हुए, 40 बंदे 3 साल में शामिल हुए, 3 साल में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। मुशरिकों ने कहा मैं इस्लाम मिटा दूंगा, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। मुशरिकों ने जीना मुश्किल कर दिया, मक्का छोड़ने पर मजबूर किया। 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में मुसलमानों को कैद कर दिया, दाना पानी बंद कर दिया, अपने शहर में रहना मुश्किल कर दिया। उन मुश्किलात के बीच से गुजरते हुए इस्लाम ऐसा मुस्कुराता रहा, बोला मिटा देंगे। 4000 थे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर बोला मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर बोला मिटा देंगे, 40 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। बहुत सारे ताकतवर आए मिटाने के लिए। आज से 100 साल पहले मुसलमानों को इतना मारा, वो गाजर मूली की तरह काट दिया ताकि अजान की आवाज बंद हो जाए, मस्जिदें वीरान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जब जुल्म बढ़ता रहा, तकलीफें बढ़ती रही, मुसलमान मुस्कुराता रहा।
आज 200 करोड़ लोग हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मद अहसन, ये मोहम्मद कमर, ये मोहम्मद तौसीफ, ये मोहम्मद कमर, ये मोहम्मद अबू बकर, ये मोहम्मद अहमद, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज। पहला दिन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था और आज 200 करोड़ लोग हैं। इस बीच में आंधियां आती रही, इस बीच में तकलीफें आती रही, दुश्मनी बढ़ती रही, मुसलमानों को मारा जाता रहा, मगर इस्लाम वो पौधा बन के निकला कि जितनी दुश्मनी बढ़ती गई मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन फूकों से यह चराग बुझाया न जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। कोई नेता बोलता है तो झूठ बोलता है, अगर मौलवी बोलता है तो झूठ बोलता है, अगर हमारा कोई बंदा बोलता है तो झूठ बोलता है, हमारा कोई अरबपति बोलता है तो झूठ बोलता है। इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। अब जरा एजाज सुनिए, एक मुल्क है दुनिया में, वह थाईलैंड, उसकी राजधानी है बैंकॉक। बैंकॉक में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में अनाटोमी के डिपार्टमेंट के हेड हैं, जैसे उर्दू के हेड, अंग्रेजी के हेड, फिजिक्स के हेड, केमिस्ट्री के हेड, मैथमेटिक्स के हेड, यानी उस जो डीन होते हैं, डीन ऑफ द डिपार्टमेंट। हमारे मदरसे में तो आज मदरसा खुला और 2 साल के बाद दस्तारबंदी हो जाती है। यहीं से मौलाना भी बनेंगे, यहीं से मुफ्ती भी बनेंगे, यहीं से हाफिज भी बनेंगे, यहीं से कारी भी बनेंगे, सब बनेंगे और 0/0 बनेंगे। अब वहाँ स्कूल में, यह प्राइमरी स्कूल है, वहाँ मिडिल स्कूल है, वह हाई स्कूल है, वह 10+2 है, वह डिग्री कॉलेज है, वह पीजी कॉलेज है, यानी 1 से लेके 5 तक यहाँ पढ़ेंगे, 5 से लेके 8 तक वहां पढ़ेंगे, 9th 10th वहां पढ़ेंगे, +2 वहां पढ़ेंगे, साहब ग्रेजुएट 3 ईयर से डिग्री वहां पढ़ेंगे, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन वहां करेंगे। हमारे यहाँ एक ही झोपड़ी में सब कुछ होता है। यहीं पे मिडिल क्लास की पढ़ाई होती है, यहीं पे हाई स्कूल की पढ़ाई होती है, यहीं पे बच्चा एदादिया भी पढ़ेंगे, यहीं पे सानिया भी पढ़ेंगे, यहीं राबिया भी पढ़ेंगे, यहीं खामिसा भी पढ़ेंगे, यहीं साहब सामेना भी पढ़ेंगे, यहीं फजीलत की पढ़ाई भी होगी और यही मुफ्ती की भी पढ़ाई होगी, यानी सब कुछ इसी बिल्डिंग के नीचे सारी तालीम होगी। नतीजे में सब पढ़ लिए और सब फन में कमजोर हो गए। आज जमाना है एक्सपर्ट का, एक फन पढ़िए मजबूती से पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए एक्सपर्ट बनिए, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट बनिए। आज हमसे लोग कहते हैं साहब आप रद्दे वहाबिया पे गुफ्तगू नहीं करते हैं। मैंने कहा हमारा अकीदा सुन लीजिए, जो मुस्तफ़ा की तौहीन करता है वो इस्लाम से खारिज है, जो इस्लाम से खारिज है वो साहब अगरचे करोड़ों रुपए कमाता हो, अगर उसके साथ किसी ने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया वो निकाह करना हराम हो गया, वह ज़िनाकारी होगी। जितने बच्चे पैदा होंगे वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे। ये हमारा अकीदा है। जो मुस्तफ़ा की तौहीन करेगा, इल्म गैब की तौहीन करेगा, जो अकाली सलाम के कमालात इख्तियारात की तौहीन करेगा, जो हुजूर के इल्म गैब को जानवरों से तस्बीह देगा, बस वो गया काम से। जो आला हज़रत का फतवा है हम उसको मानते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम साइंस भी बोलें, हम इस्लाह भी बोलें, हम साहब रद्द भी बोलें, सब कुछ हम ही करें। आप उसके यहाँ एक्सपर्ट होता है, वो मैथ के एक्सपर्ट, फिजिक्स के एक्सपर्ट, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट, हिस्ट्री के एक्सपर्ट। आप क्या चाहते हैं? कोई रद्द वहाबिया का एक्सपर्ट हो, कोई इस्लाह अमाल का एक्सपर्ट हो, कोई इस्लाह अहवाल का एक्सपर्ट हो, कोई साइंटिफिक टॉपिक का एक्सपर्ट हो। कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। यहाँ नहीं बस एक ही आदमी से सब काम करवा लेना, वही सब काम करे और एक ही पैटर्न पे सब काम करना है, नहीं चलेगा। ऐसे दीन का काम करना होगा, अलग अलग माहिर को पैदा करना होगा। ये साहब इमामुल नहव है, ये इमामुल मंतिक है, ये इमामुल फलसफा है, ये इमामुल सर्फ है। तो अब हर सर्फ के इमाम है, ये सर्फ के इमाम, ये नहव के इमाम, ये मानी के इमाम, ये इल्मे बदी के इमाम, ये इल्मे ग्रामर के इमाम। जब इमाम है सबके अलग अलग है तो एक ही बंदा सारा काम क्यों करेगा? एक ही मदरसे से सारे बच्चे क्यों फारिग होंगे? यहाँ हिफ्ज़ की तालीम होगी, वहाँ क़िराअत की तालीम होगी, वहाँ सानिया तक तालीम होगी, वहाँ खामिसा तक तालीम होगी, वहाँ फजीलत तक तालीम होगी। तो सारे मदरसों के बच्चे मोहताज रहेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ से खारजा हुआ यहाँ ले लिया, यहाँ से खारजा क्या वो उसको ले लिया। सारे मदरसे वाले लालायित हैं कि बच्चे हमारे यहाँ आ जाएं। स्कूल में 3 साल तक के लिए नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है। कोई हमारे यहाँ एडमिशन 3 साल तक नहीं होगा। और हमारे मदरसे में शाबान में परसों छुट्टी होने वाली है और आज भी एडमिशन चालू है, आज भी एडमिशन चालू है, क्योंकि बच्चे ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे साल भर तक एडमिशन होता है और वहाँ नो एडमिशन क्लोज्ड हो गया। क्रिश्चियनों के स्कूल में एडमिशन क्लोज्ड हो गया, हमारे यहाँ एडमिशन चलता है। इसका मतलब है
है कि कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम पैदा करना होगा, सिस्टम बनाना होगा, सिस्टम से काम करना होगा, तब चलेगा। ऐसा नहीं कि चंदा भी हम ही करें, पढ़ाएं भी हम ही, तामीर भी हम ही करें, टीचर की तनख्वाह भी हम ही लाएं, यानी सारा काम हम ही करें। नतीजे में कमजोर किस्म के बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो बच्चे जिसके पास न इल्म है न तरबियत है, आज फारिग हुए कल मस्जिद में चले गए, अब परसों लड़ाई करके मस्जिद से बाहर निकल गए। यहाँ डीएम का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम निकालने के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। यहाँ साहब बीएड करने के बाद ट्रेनिंग होती है, यहाँ सब टीचर्स ट्रेनिंग के बाद उसकी ट्रेनिंग होती है, ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग होती है। आपको कैसे पढ़ाना है, आपको कैसे फेस करना है, कैसे बच्चे जब बदमाशी करें तो कैसे पढ़ाना है, गार्जियन आके बोले तो कैसे पढ़ाना है। हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं है। आज फारिग हुए कल मस्जिद में चले गए, अब परसों वहां से लड़ाई करके मस्जिद से भाग गए। अब मस्जिद में है तो नमाज पढ़ा रहे हैं, और घर चले गए तो नमाज छोड़ दिया। या उसी मोहल्ले में किसी दोस्त यहाँ ठहरे, 3 दिन तक इमामत थी तो 5 टाइम पढ़ा रहे थे, और दोस्त के घर में गए तो नमाजों 5 टाइम नमाज छोड़ दिया। ये है ना तजर्बाकारी की वजह से आलिमों का वकार मजरूह हो रहा है। आलिम दिन का काम नहीं कर पा रहे हैं, बहैसियत मुलाजिम हम काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग देनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी, उसको इमामत कैसे करनी है, दरसो तदरीस कैसे करनी है, मदरसा कैसे चलाना है, नाजिम मोहतमीम बनना है तो उसकी ट्रेनिंग अलग हो, टीचर की ट्रेनिंग अलग हो, तरावी सुनाना उसकी ट्रेनिंग अलग हो, मकतब में पढ़ाना उसकी ट्रेनिंग अलग हो। बगैर ट्रेनिंग के अफराद पैदा होते हैं, नतीजे में नाकिस और खाम पैदा होते हैं, और फिर इस एहसास कमतरी के शिकार हो गए। नहीं मिला, सारी जिंदगी दूसरों के मोहताज रहे और कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए। मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है कि आम का पेड़ लगा के अजमेर चले जाएं, बोले बाबा इसमें से सेब निकल जाए। ऐसा नहीं होता है कि गेहूं का पेड़ लगा, पौधा लगा दें और अजमेर चले जाएं कि बाबा यहां से बासमती धान निकल जाए। यह कानून नहीं है। कानून क्या है? जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। ये दुनिया का नियम है। जो मेहनत करेगा वो पाएगा। मुसलमान ईमान है, जन्नत जाएगा मरने के बाद। यहाँ अगर मेहनत नहीं करेगा कंगाल रहेगा, दूसरों के मोहताज रहेगा, दूसरों के सामने हाथ फैलाएगा। ये दुनिया मेहनत की जगह है, स्ट्रगल की जगह है, जद्दोजहद की जगह है। अगर मैं मेहनत नहीं करूं, एक मस्जिद में मैं इमामत कर लूं तो बस उसी पे इक्तफा कर लूं कि अब सारी जिंदगी नमाज पढ़ानी है और उसके बाद अपना खाना पीना भी 5000 रुपए में हमको सबर कर लेना है। तो हम अपने बच्चों को डीएम बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, नहीं होगा। सारी जिंदगी इंतजार करना होगा। कौन सऊदी अरब से आ रहा है, कौन बंबई से ठेकेदार आ रहा है, उसके दरवाजे पे जाना पड़ेगा, उसकी पॉलिश लगानी पड़ेगी, फिर वहां से कुछ इमदाद लेना पड़ेगा। सारी जिंदगी ऐसे ही करते रहेंगे। मैं दाद देता हूं दिल्ली के मस्जिद के उस इमाम को जो एक छोटे से मोहल्ले की छोटी सी मस्जिद में इमामत करते थे, लेकिन जब मस्जिद वालों ने टॉर्चर किया, परेशान किया, वो भी पुरानी फिक्र के मालिक थे कि हमको इमामत करते रहना है, बाल बच्चों को स्कूल में पढ़ा देना है, हम नहीं अच्छा खा पी पाए, मेरा बच्चा पढ़ के मास्टर बन जाएगा, कम से कम मस्जिद को एक ठहरने की जगह है। लेकिन नहीं, जब उन्होंने देखा मस्जिद में रहना मुश्किल है तो उन्होंने 3 साल तक सबर किया, सब मुक्तदियों की नाज बर्दारी की। मतवल्ली ने कहा मुसल्ला क्यों टूटा है, क्यों बल्ब टूटा है, क्यों पंखा बंद है, क्यों लोटा गिरा हुआ है, वो सारा नाज उठाने का फैसला कर लिया। उस 3 साल के अंदर उन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, रात दिन मेहनत किया, 3 साल में BUMS की डिग्री हासिल कर ली, दूसरे मोहल्ले में क्लिनिक खोल दिया। मेहनती डॉक्टर के पास मरीजों की कमी नहीं होती। जो कामचोर मोबाइल चालक डॉक्टर हो उसके पास मरीज नहीं आएंगे, जो एक ही दवाई सबको लिखता हो। लेकिन जो मेहनती हो, तमाम दवाई की कंपनियों का मुताला करता हो, कौन सी दवाई किस मर्ज के लिए सटीक है उसको देखता हो, वो दिल्ली का छोटा सा इमाम, उन्होंने फैसला किया सारी जिंदगी अब इमामत मुझको नहीं करनी है, अब मुझको मेहनत करके पैसा पैदा करना है। 3 साल तक तो रहना होगा मस्जिद में, ताकि जब तक कि मेरी डिग्री कॉलेज से मुकम्मल न हो जाए। 3 साल तक उन्होंने सारा नाज मुतवल्ली का उठाया, सारे नमाजियों का नाज उठाया, मगर रात दिन मेहनत करके उन्होंने BUMS की डिग्री हासिल कर ली, क्लिनिक खोल दिया, क्लिनिक चलने लगी, अब पैसों की बारिश होने लगी। उधर उसी कॉलेज में लेक्चररशिप का ओहदा खाली हुआ, उन्होंने इंटरव्यू दिया, पास हो गया, अब कॉलेज के लेक्चरर भी बन गए और साथ इधर वो क्लिनिक के डॉक्टर भी बन गए। मस्जिद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद आराम से अब पैसों की बारिश कॉलेज से भी हो रही है, क्लिनिक से हो रही। अपना खुद का घर खरीद लिया दिल्ली में, पौष इलाके में, और खुद की क्लिनिक बना ली। अगर वो उसी पे सबर किए रहते कि फजर पढ़ाएं सो जाए, मगरिब पढ़ाएं सो जाए, जोहर पढ़ाएं सो जाए, तो फिर सारी जिंदगी दूसरों के मोहताज रहते और शिकवा की जिंदगी गुजारते। उन्होंने लड़ाई की, मौन को फेस किया, उन्होंने हालात का फेस किया, मेहनत की, रात दिन एक किया, 3 साल मेहनत की। अब उनके बाल बच्चे साहब डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, दिल्ली में खुद का घर, दिल्ली में खुद की क्लिनिक हो गई। ये दुनिया है। यहाँ अजमेर जाने से सारा फलसफा हल नहीं होता कि आम का पेड़ है तो उसमें से सेब निकल जाए। बाबा 2-4 तमाचा मार के अजमेर से बाबा भगा देंगे कि आम
के पेट से सेब नहीं निकलता है, गेहूं का पौधा लगा के बासमती धान नहीं निकलता है। हाँ, बाबा क्या देते हैं? एक बच्चा मेहनत करता हुआ मैट्रिक में 95% नंबर लाया, 10 घंटे पढ़ता था, इंटरमीडिएट में 12 घंटे पढ़ा, 98% नंबर लाया, ग्रेजुएशन में 99% नंबर लाया। अब उसको यूपीएससी की तैयारी करनी है, 18 घंटे स्टडी बढ़ा दी। अब चला गया अजमेर, कहा बाबा मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने 99% नंबर लाया। बाबा अब सिर्फ दुआ कर दे, इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज के हाथ उठेंगे तो कामयाबी आसमान से जमीन पे उतर जाएगी। नारे तकबीर। एक तरफ से मेहनत चले, एक तरफ से दुआ उठे, दुआ के लिए हाथ उठे, तब कामयाबी कदम चूमती है। ऐसा नहीं कि उस्ताद का पांव दबाएं मुफक्किर बन जाएं, उस्ताद के कपड़े धोएं मुहद्दिस हो जाएं, उस्ताद का खैनी लटा के दे दें मुफक्किर बन जाएं। नहीं, उस्ताद का पांव दबाएंगे सवाब मिलेगा, उस्ताद के कपड़े धोएंगे सवाब मिलेगा, मगर वह इल्म सीने में नहीं जाएगा। कब जाएगा? 8 घंटे किताब पढ़ना होगा और आधा घंटा उस्ताद के सर में तेल लगाना होगा। 8 घंटे की इधर से मेहनत चलेगी और आधा घंटा खिदमत की उधर से दुआ चलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। यही हर फील्ड में है। मुसलमान सुबहान लेके बैठ गया, मुसलमान अगरबत्ती लेके बैठ गया, मुसलमान तो दरिया लेके बैठ गया, मुसलमान फातिहा लेके बैठ गया। फातिहा अपनी जगह, लुहबान अपनी जगह, मगर मेहनत अपनी जगह, स्ट्रगल अपनी जगह, जद्दोजहद अपनी जगह। लुहबान से काम नहीं चलेगा, नमाज पढ़नी होगी, रोजा रखना होगा, हज व ज़कात अदा करने होंगे। लुहबान फातिहा अगरबत्ती लेके बैठने से कोई कौम तरक्की नहीं करती है। जो कौम किताब लेके बैठती है, जो कौम कॉलेज लेके बैठती है, जो कौम ITI सेक्टर लेके बैठती है, जो कौम स्टडी लेके बैठती है, वो कौम कामयाब होती है। लुहबान लगाने वाला वो मुजाविर कहलाएगा, चादर चढ़ाने वाला वो मुजाविर कहलाएगा। अजमेर के मुजाविर का बच्चा IAS ऑफिसर नहीं बनता है, MBBS डॉक्टर नहीं बनता है, वह चादर बेच के खाता है, वह चादर चढ़ा के खाता है, वह फूल बेच के खाता है। मगर गरीबों का बच्चा बिहार का IAS ऑफिसर बन गया, वह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया, वह इंजीनियर बन गया। इसलिए जो मजार पे बैठा रहेगा वह मुजाविर कहलाएगा, और जो किताब लेके बैठेगा वो मुहद्दिस कहलाएगा, वो मुफक्किर कहलाएगा, वो DM कहलाएगा, वो इंजीनियर कहलाएगा। एक कौम मुस्लिम, तुमको सबसे पहले इल्म की ताकत का एहसास दिलाया गया। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म कुव्वत का नाम है। हिंदुस्तान कहता है नॉलेज पावर है, चाइना कहता है नॉलेज पावर है। अमेरिका से 1000 साल पहले उसका वजूद नहीं था, मगर आज तरक्की का राज है नॉलेज, नॉलेज इज पावर। चाइना घिसा पिटा मुल्क बुद्धिस्टों का था, आज दुनिया की सारी मंडियों पे उसका माल है। चाइना का जवाब नॉलेज इज पावर। जापान पे हिरोशिमा पे बम गिरा के तबाह बर्बाद अमेरिका ने कर दिया, लेकिन आज अमेरिका की मंडी में सबसे ज्यादा माल जापान का है। जापान 50 साल में अपने आप को दुनिया का ताकतवर मुल्क बना लिया। उन्होंने जंग से हट के सारी तवज्जो पढ़ने लिखने और सनत व इर्फत पे डाल दी। आज जापान का गुलाम अमेरिका है, क्योंकि इस कदर जबरदस्त सामान जापान बनाता है जो अमेरिका में जिसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। तो जापान का जवाब है कि नॉलेज इज पावर। इंडिया का जवाब है नॉलेज इज पावर। चाइना का जवाब है नॉलेज इज पावर। एक कौम मुस्लिम, इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है। आज सारी दुनिया कह रही है, मगर तुम्हारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म कुव्वतुन, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म नूरुन। इल्म हासिल कर, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इसलिए मैं कहता हूं कयामत तक जो भी शिक्षा को शक्ति कहेगा मुंह उसका होगा। यह नारा मुस्तफा का अता क्या हुआ होगा, यह नारा मुस्तफा का दिया हुआ होगा, जिसके पैगंबर ने इल्म पे इतना ज्यादा जोर दिया हो। एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ो। यानी इल्म हासिल करने की कोई आयु सीमा नहीं है, कोई उम्र की कैद नहीं है। और वह कौम जाहिल रहे, माँ की गोद से कब्र की गोद तक पढ़ो। चाइना जाना पड़े पढ़ो, चाहे जो हमेशा पढ़ो। वृद्ध शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, बूढ़े पढ़े, जवान पढ़े, मर्द पढ़े, औरत पढ़े, सारे लोग पढ़े। उस कौम के बच्चे अगर जाहिल हो जाएं, उस कौम के बच्चे अगर नाकारा हो जाएं, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी, ये बहुत बड़ी विडंबना है। आज जरूरत है जमीन न खरीदा जाए, अपने बच्चों को पढ़ाया जाए। मकान न बनाया जाए, अपने बच्चों को पढ़ाया जाए। प्लॉट न खरीदा जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। आज प्लॉट
खुद आ जाएगा। अगर बच्चे पढ़ लेंगे, बच्चे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाए, उनको अपना 5 घंटे स्कूल में पढ़ाए, 5 मिनट उसको मदरसे में भेज दे, आधा घंटा मदरसे में भेज दे, सिर्फ स्कूल में पढ़ेगा तो वह खुदकुशी करने वाला इंजीनियर बनेगा, जहर खाने वाला IAS ऑफिसर बनेगा। लेकिन अगर मदरसे में 10 मिनट के लिए पढ़ लिया, आलिमों का चेहरा देख लिया, या 10 मिनट पढ़ाई उसको खुदकुशी से रोक देगी, उसको खुदकुशी से रोक देगी, उसको जहर खाने से रोक देगी, उसको जानवर बनने से रोक देगी। तो 5 घंटे स्कूल में पढ़े ताकि नौकरी मिले, खाना खाए, और 5 मिनट आलिम के पास पढ़े ताकि ईमान बचे, नमाज पढ़े, मरने के बाद जन्नत जाए। तो दोनों जहान की हरियाली का राज इसी में है कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े ताकि पेट भरे, और कुरान हदीस पढ़े ताकि ईमान बचे। सिर्फ कुरान हदीस पढ़ेगा, अगर कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा, साइंस नहीं पढ़ेगा, तो बहुत बड़ी खिदमत इस्लाम की नहीं कर पाएगा। अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, हिंदी बोलना पड़ेगा, उसको अमेरिका यूरोप जाना पड़ेगा, अंग्रेजी जबान के लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी का अखबार पढ़ना पड़ेगा, तो वो ज्यादा काम करेगा। हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों में रूल बनना चाहिए कि यहाँ फाजिल भी हो और ग्रेजुएट भी हो। फिर देख लीजिए किस तरह तालीम होगी। जैसे पाकिस्तान में कानून बन चुका है, बड़ी बड़ी मस्जिदों का इमाम वह होगा जो फाजिल मुफ्ती भी होंगे, उधर से कॉलेज से MA भी होंगे, तो फिर ताकि दोनों तरह के उलूम उसके पास मौजूद हो, ये दूसरों के मोहताज न रहे, दुनियादारों के मोहताज न रहे। और स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाला वो दुनिया भी पढ़े, मखारिज से कुरान भी पढ़े, ताकि DM बनने के बाद सिर्फ पैसा कमा के दुनियादार न बने, बल्कि वो जन्नती भी बने, वो इस्लाम भी सीखे। अगर DM इस्लाम नहीं सीखा तो दुनिया की 4 दिन की चांदनी खरबों साल की आग है। अगर मौलवी साहब अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस नहीं सीखे तो फिर दुनियावी एतबार से तरक्कियों में पीछे रह जाएंगे। इसलिए इसे भी अंग्रेजी पढ़ना होगा और उसे दीन सीखना होगा, ताकि मदरसे में भी खुशहाली रहे और स्कूल कॉलेज में भी दीन रहे। मदरसे के बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारे सारे लोग कहते मदरसे में पढ़ने के बाद क्या करेंगे, कहाँ नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो हमारी रोजी रोटी की फिक्र आपको है, मगर जहाँ 97% बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, जो कुरान नहीं पढ़ना जानता, अत्तयार नहीं पढ़ना जानता, जो दीन नहीं जानता, जो दुनिया के चक्कर में अपना ईमान गंवा बैठता है, उसकी फिक्र आपको क्यों नहीं है। या 3% बच्चा मदरसे में पढ़ता है, इसकी रोटी की फिक्र आपको है, लेकिन वहां 97% बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसकी जन्नत की फिक्र आपको नहीं है, उसकी दीन की फिक्र नहीं है। यह गिरा बांध के रखना पड़ेगा। जिस तरह दुनिया में रोजी अल्लाह देने वाला है, मगर हमको मेहनत करनी होगी, खेत जाना होगा, दुकान में बैठना होगा, उसी तरह यह भी गिरा बांध के रखना पड़ेगा कि जन्नत जाने के लिए सिर्फ ये नहीं कह देना पड़ेगा चलो अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह माफ करने वाला है तो अल्लाह रोजी देने वाला है दुनिया में। मगर क्यों दौड़ के दुकान जा रहे हैं, क्यों खेत खलियान जा रहे हैं, क्यों दिल्ली पंजाब जा रहे हैं, क्यों सऊदी अरब जा रहे हैं, क्यों 30 साल पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों 7 कंपटीशन फेस कर रहे हैं, क्यों 50-60 साल तक नौकरी करने के लिए रोजाना 5 घंटे स्कूल जा रहे हैं। इसका मतलब रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मेहनत करनी होगी, दुकान जाना होगा, स्कूल जाना होगा, खेत जाना होगा। यही सोच यहाँ भी लानी होगी कि अल्लाह गुनाह माफ करने वाला है, अल्लाह जन्नत देने वाला है। तो जिस तरह रोजी देने वाला है मगर खेत जाना होगा, उसी तरह अल्लाह जन्नत देने वाला है। खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती, मस्जिद गए बगैर जन्नत नहीं मिलती। रोजी चाहिए, खेत खलियान जाना होगा, दुकान जाना होगा, जन्नत चाहिए, मस्जिद जाना होगा, रोजा रखना होगा, हज करना होगा, ज़कात देना होगा। तो दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती। दुनिया का फॉर्मूला तो बड़ा मजबूत होता है कि चलो दुनिया में मेहनत नहीं करेंगे तो कहां से रोजी मिलेगी, और जन्नत के बारे में हम सुस्त और काहिल हो जाते हैं। नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो अल्लाह जन्नत दे देगा। ये अपना खुद साख्ता फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फॉर्मूला वही जो खुदा का है, फॉर्मूला वही जो मुस्तफा का है। आखिरी बात सुन लीजिए, जॉन डेविनपोर्ट, बहुत बड़े स्कॉलर का नाम है, उसने मदरसे के ताल्लुक से कभी कहा था ये मदरसा ही ने साइंस को जवानी दी है, मदरसे ने ही साइंस दुनिया में इनकलाब पैदा किया है। अरबी मदारिस के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं। इन्होंने कहा कि साहब ये मदरसा ही है जो दुनिया को तहकीक का रास्ता दिखाया है, यह मदरसा ही है जो दुनिया को कंसिडरेशन का रास्ता दिखाया है, जो दुनिया को दुनिया को तहकीक और डिस्कवरी का रास्ता दिखाया है। यह मदरसा ही है। काफी इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe
Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. ये मौलाना नहीं बोल रहे, यूरोप का एक दानिश्वर बोल रहा है। ये जो दुनिया में साइंस से जवान हुई है, ये जवान हुई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वजह से, और ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। वो कहते हैं स्पेन के अरब के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने तहकीक का दरवाजा खोला, जिन्होंने दिमाग जलाने का रास्ता दिखाया। दिमाग जला तब हवाई जहाज मिला, दिमाग जला तब माइक्रोफोन मिला, दिमाग जला तब साहब क्या है कि फ्रिज और एसी और कूलर वजूद में आया। तो दिमाग जलाने का पैगाम इस्लाम ने दिया है। फलयंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक़ अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, यानी दे डोंट सी हाउ द कैमल इज क्रिएटेड। ये रिसर्च का रास्ता इस्लाम ने दिखाया है। इसलिए एक कौम मुस्लिम आज दुनिया में जितने कॉलेजेस आबाद है, जितने स्कूल आबाद है, जितनी दरसगाहें आबाद है, आबाद कराने में ये बुनियादी तौर पर रोल मदरसे का रहा है। कॉलेज की तारीख 500 साल की तारीख है, मदरसे की तारीख 1500 साल की तारीख है। इसलिए क़यामत तक जो भी हवाई जहाज वजूद में आए, साइंसी तहकीकात वजूद में आए, और दिमाग जो भी जलाए, दिमाग जलाने का फॉर्मूला इस्लाम ने दिया है। इसलिए जो भी दिमाग जलाएगा, दिमाग उसका जलेगा, मगर ये रास्ता इस्लाम ने दिखाया है, ये रास्ता मदरसों ने दिखाया, ये रास्ता कुरान ने दिखाया है। अब जरा गौर से सुनिए। मेगाटेट तेजासेन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है। उसने रिसर्च किया कि मैं तहकीक करूंगा कि ब्रेन पर तो तहकीक हुई है, पेट पर रिसर्च हुई है, हाथ पांव पे तहकीक हुई है, लेकिन एक डिपार्ट है जिस पर रिसर्च अब तक नहीं हुई है, मैं उस पर तहकीक करूंगा। क्योंकि वैज्ञानिक जो अनटच्ड डिपार्ट है उसको टच करते हैं, जिसको लोगों ने टच नहीं किया। ये हमारे जैसे कमजोर लोग हैं। मदरसा 10 है तो और क्या मदरसा खोल देना है। बनात का आज हवा चला हुआ है कि पर हर इलाके में बनात खोलना है और फिर एक कारोबार के तौर पर खोलना है। एक बनात खोला है, उसी को मजबूत करना है, उसी में 500 बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी तालीम देनी है, बेपर्दगी को हटाना है। वहां कोई मनचला किस्म का आदमी उसका नाजिम बन के ज़िनाकारी को हवा न दे, उस पर रिसर्च करना है, गौर करना है। नहीं, एक इलाके में 50 मदरसे खोल दिए गए और 10-10 बच्ची को लेके बैठ गए और साहब बनात को बदनाम करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। मगर साइंस ऐसा नहीं करते हैं। अगर किसी ने ब्रेन पे काम किया है वो नहीं करेगा, किसी ने हार्ट पे काम किया है दूसरा नहीं करेंगे, किसी ने बोन पे काम किया है वो नहीं करेंगे। मेगाटेट तेजासन जी ने देखा हार्ट पे काम हुआ है, ब्रेन पे काम हुआ है, स्टमक पे काम हुआ है, लेग पे काम हुआ है, स्किन पे काम हुआ है, लेकिन एक डिपार्ट पे काम नहीं हुआ है। वो कहते हैं मैं इस पे काम करूंगा जिस पे काम आज तक नहीं हुआ है। मेगाटेट तेजासन जी ने कहा कि आज तक इस पे किसी वैज्ञानिक ने रिसर्च नहीं किया है कि दर्द का एहसास कहां होता है। दर्द का एहसास हड्डी में होता है, दर्द का एहसास गोश्त में होता है, दर्द का एहसास चमड़े में होता है, कहां होता है। मैं इस पे तहकीक करूंगा। उन्होंने दिमाग जलाया, 10 साल लगाए, किताबें लिखी, दुनिया भर की किताबों का मुताला किया, तब जाके दुनिया वालों को बताया फीलिंग ऑफ पेन चमड़े में होता है, हड्डी और गोश्त में नहीं, चमड़े में होता है। दुनिया वालों को कहा आई एम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पहला आदमी हूं जिसने इस तहकीक करके दुनिया वालों को एक नया इल्म दिया है कि दर्द का एहसास जिल्द में होता है, गोश्त और हड्डी में नहीं होता है। अब चूंकि एक नई बात थी, दुनिया वालों ने उसको गले लगाया, उसको सराहा, उसकी तारीफ की, उसको इस्तिकबालिया दिया जाने लगा। मेगाटेट तेजासन मजहबी तौर पर आजाद ख्याल था, बुद्धिस्ट से मुतासिर था और फिर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। एक नया काम, चौंका देने वाला काम दुनिया में किया। वहां तक कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। उस सेमिनार में उनको दावत दी गई। कुरान और साइंस के हवाले से गाहे बगाहे सेमिनार का इनेकाद होता रहता है। अब दुनिया भर के मुफक्किरीन को दावत दी जाती है कि आपने जो रिसर्च किया है उस तहकीक को लेके आइए और कुरान करीम का हम एक मुताला करते हैं, उसको सामने रखिए। ये अरब ममालिक के लोग ऐसा, खास करके सऊदी अरब में ऐसा होता है। मेगाटेट तेजासन जी चूंकि नया काम किया था कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, आज से पहले किसी ने किताब नहीं लिखी थी, इनको दावत दी गई। अब वो वहां गए, इन्होंने अपना आर्टिकल मकाला पढ़ा, दुनिया के सारे लोगों ने बहुत तारीफ की कि आपका एहसान कि एक नई तहकीक से आपने दुनिया को रूशनास कराया है, जिस पर आज तक वर्क नहीं हुआ था आपने वर्क किया। आपकी मेहनतों को दाद देता हूं, सराहता हूं। इस्लामिक स्कॉलर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मेगाटेट तेजासन जी की मेहनतों को मैं दाद देता हूं। आज तक किसी लेबोरेटरी, किसी यूनिवर्सिटी में तहकीक नहीं हुई थी कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, मगर मैं उनसे कहता हूं आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये
ये हमारी मजहबी किताब कुरान है। हमारा अकीदा है कि कुरान किसी बंदे ने नहीं लिखा है, ये हमारे परवरदिगार खालिक का कलाम है। खालिक का कलाम किसी बंदे ने नहीं लिखा है, मेरे अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने अपने महबूब पे नाजिल किया है और उसको किताब की शक्ल में अभी यहाँ लिखा गया है। ये हालांकि ये अल्लाह का कलाम है, 1400 साल पहले दुनिया में नाजिल हुआ है। जो तहकीक आपने की है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, नेगाटेड तेजासेंजिन भी सुन ले और जितने मंदूबीन यहाँ सारे लोग सुन ले। वो इस्लामिक स्कॉलर कहा मेरे कुरान में, क्योंकि टॉपिक आखिरत है, जन्नत है, मगर उसी टॉपिक को बयान करते हुए इशारे में बहुत सारी ऐसी बातें बयान कर दी गई हैं जिसको आज दौरे जदीद के वैज्ञानिक तहकीक करके जहां तक पहुंच पाते हैं। जैसे मेगाटेड तेजासन जी ने कहा कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मैं एक आयत कुरान शरीफ से पढ़ता हूं। मौजू चूंकि जन्नत है, मौजू जहन्नम है, मौजू ईमान है, मौजू आखिरत है, टॉपिक इंसान है, लेकिन जो कहने का इशारा है उस इशारे पे सारे लोग तवज्जो थे। चुनांचे सारे मुहक्किकीन, सारे वैज्ञानिकों के कान खड़े हो गए। अरबी जबान में बोला गया, उसका तर्जमा दुनिया की सारी जबान में किया गया कि कुरान शरीफ में एक जगह मेरा खुदा कहता है वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा। अल्लाह कहता है कि जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, यानी जो इन कुरान को नहीं माना, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, वो अल्लाह का कलाम है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो अल्लाह कहता है जो मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी आयतों को तस्लीम नहीं करेगा, हम उसे यहाँ तो नहीं, मरने के बाद जहन्नम की आग में जलाएंगे। जहन्नम की खतरनाक आग, वहां इसे जलाएंगे। यह दुनिया है, काम की दुनिया। अच्छा काम करेगा, ईमान लाएगा, उसके लिए जन्नत वहां इनाम है। और जो बुरा काम करेगा, ईमान नहीं लाएगा, जो खालिक कायनात का खालिक है, उसकी बात बंदा नहीं मानेगा, उसको तो जहन्नम की आग में जलाएगा। अल्लाह कहता है जो मेरी आयतों को नहीं मानेगा, मानने से इनकार किया, हम उसे आग में जलाएंगे। और आग में जब उनकी खाल गल जाएगी, कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम, जब उनका चमड़ा आग में गल जाएगा, जब उसकी खाल आग में गल जाएगी, बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, उस खाल की जगह हम दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह दर्द का मजा चखे, ताकि वह अजाब का मजा चखे। तो अजाब का मजा चखाने के लिए कुरान की आयत में चमड़ा बदलने की बात की गई है। मैं खाल बदलूंगा, एक खाल गल जाएगी, उसकी जगह दूसरी खाल बना दूंगा, ताकि वह दर्द का मजा, अजाब का मजा चखते रहे। तो अजाब का मजा चखाने के लिए चमड़ा बदलने की बात की गई है। ये एक इशारा है कि दर्द का एहसास जिल्द में होता है। तो जो तहकीक मेगाटेड तेजासन जी ने 10 साल तक दिमाग जला के आज दुनिया वालों के सामने रखी है, उन्होंने यही बात 1400 साल पहले से इस कुरान करीम में मौजूद है। नुज़ूल के एतबार से मेगाटेड तेजासन जी अंधभक्त नहीं था, वो अंधभक्त नहीं था, मुहक्किक था, साइंसदान था, वो राइट एंड रॉन्ग को समझता था। उसने सारी दुनिया से कहा कि मैं पहला आदमी हूं दुनिया का जिसने ये तहकीक दुनिया के सामने रखी है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। अगर यही बात कुरान करीम में मौजूद है तो दुनिया गवाह है, ये कुरान बंदे का कलाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं पहला बंदा हूं जिसने इस पर रिसर्च किया है। जब यह सच्चाई सामने उजागर हो गई, अब दुनिया गवाह है कि मेगाटेड कलमा पढ़ता है, मुस्तफा की गुलामी में दाखिल होता है। वो फिर कलमा पढ़ा, मुशर्रफ इस्लाम हुआ, सारी दुनिया जान गई, तहकीक होती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाए। नारे तकबीर। खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन फूंकों से चराग बुझाया न जाएगा। आप नर्वस हैं क्योंकि आप मुताला नहीं करते हैं, मगर जो लोग मुताला करते हैं वो जानते हैं कि कोई दिन दुनिया का नहीं गुजरता जिस दिन कोई पढ़ा लिखा आदमी कलमा पढ़ के मोमिन न होता। इस्लाम आने वाले वक्त में हर घर में पहुंचेगा, हर गली में पहुंचेगा, हर मकान में पहुंचेगा, हर कच्चा घर में पहुंचेगा। अल्लाह ने तो कहा, अब मुस्तफा ने क्या कहा? हुजूर फरमाते हैं एक ज़माना ऐसा आएगा, कोई ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला वब इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर कहते हैं कोई रुए जमीन पर कच्चा घर नहीं बचेगा और कोई पक्का घर नहीं बचेगा, मगर अल्लाह वहां इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। यानी हर पुख्ता घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर कच्चा घर में इस्लाम पहुंचेगा, अमेरिका से लेके मलेशिया तक हर झोपड़ी में इस्लाम पहुंचेगा। और इसी को डॉक्टर बर्नार्ड शा जैसा क्रिश्चियन वो कहता
है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के भीतर यूरोप बर्रे आजम में कोई मजहब अगर हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। इसलिए एक कौम मुस्लिम जुल्म नहीं रहेगा, ये आंधी नहीं रहेगी, यह तूफान नहीं रहेगा। तूफान आता है चला जाता है, आंधी आती है चली जाती है, जालिम आते हैं चले जाते हैं, सुनामी आती है चली जाती है, सैलाब आता है चला जाता है, तेज आंधी आती है चली जाती है, कुछ नहीं होता, फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है। उसी तरह आज जुल्म की आंधी चली है, मुशरिकों की आंधी चली है, मखलूरों की आंधी चली है। आज आंधी है, कल खत्म हो जाएगी। जब आंधी खत्म हो जाएगी, नमाज रहेगी, रोजा रहेगा, हज रहेगा, ज़कात रहेगी, आसान रहेगी, मस्जिद रहेगी, मदरसा रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कुछ नहीं रहेगा, इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मदरसा रहेगा, मस्जिद रहेगा, अजान रहेगी। तब जुल्म करने वाले मिट गए मगर इस्लाम मिट नहीं सका। और जब जब दुश्मनी बढ़ती है तब तब इस्लाम के मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। इस्लाम के बारे में फिक्र नहीं करना है। कुरान एक जबरदस्त दलील है हमारी। बस आपको अब अपनी फिक्र करनी है कि आपको कैसे इज्जत के साथ रहना है, मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, मुशक्कत करनी है, मस्जिदों को आबाद करना है, मदरसों को आबाद करना है। सिर्फ मदरसा ही नहीं, स्कूल कॉलेज अपनी तरफ से खोलना है ताकि हमारी बेटियां जींस टी शर्ट पहन के गैरों के स्कूल में तमाशा बनने नहीं जाएं। हमारा अपना स्कूल हो, अपना कॉलेज हो, अपनी तरबियतगाह हो, ताकि हम अपने माहौल में, नमाज रोजे के माहौल में, निकाब और हिजाब के माहौल में, टोपी के माहौल में हमारा बच्चा साइंटिस्ट बने, हमारा बच्चा ग्रेजुएट बने, हमारा बच्चा प्रोफेसर बने। अगर मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता तो आपको मैं अंग्रेजी कैसे सुनाता? अगर मैं हिंदी नहीं पढ़ता तो मैं आपको हिंदी कैसे सुनाता? जब मैं मदरसे में रहने के बावजूद एक मुश्त दाढ़ी से नीचे कभी मेरी दाढ़ी कम नहीं हुई। मैं अंग्रेजी से मैं एमए कर रहा था, शेरवानी के साथ, दाढ़ी के साथ। अब अगर बच्चे कोई स्कूल कॉलेज में ये समझें कि दाढ़ी रखने के बाद ही, मुंडाने के बाद ही पढ़ाई होगी, गलत है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर है मगर सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। जब एक क्रिश्चियन का बच्चा, जब एक सिख का बच्चा दाढ़ी पगड़ी के साथ रखे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वो साहब गृह मंत्री बन सकते हैं, वो साहब विक्रम सिंह फौज का जनरल बन सकता है, तो हमारा बच्चा अगर दाढ़ी टोपी के साथ अगर खूब 18 घंटे मेहनत करे तो उनके साथ मेहनत है, मुस्तफा की रहमत नहीं है। और यहां जब मेहनत रहेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता, मुस्तफा की रहमत, बुजुर्गाने दीन की दुआएं, तो हमारी मेहनत जहां सारी चीजें मिल जाएंगी तो दूसरी कौमें बाद में आगे बढ़ेंगी, मुस्तफा का गुलाम पहले आगे है। क्योंकि हमारे पास अल्लाह का करम, मुस्तफा की रहमत, बुजुर्गों की दुआएं शामिल रहेंगी। सारी चीजों के बावजूद अगर हम आज पीछे हैं, मेरे पास करम है मगर मेहनत नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, जद्दोजहद नहीं है, हमारे पास टांग खिंचाई है, प्रमोशन नहीं है, बढ़ावा देना, हिम्मत अफजाई नहीं है। यस्सरू वला तुअस्सरू, बश्शरू वला तुनफ्फिरू। मुश्किल मत बनाओ इस्लाम को, आसान बना के पेश करो, आसानियां पैदा करो, मुश्किल नहीं। खुशखबरी दो, नफरत मत दिलाओ, लोगों को प्रमोट करो, लोगों को हौसला दो। ये मत बोलो कि तू, तेरा बाप जाहिल, तू क्या पढ़ पाएगा, नहीं, बल्कि ये बोलो कि तेरा बाप कुछ नहीं था, तू डीएम बनने वाला है, तू प्रोफेसर बनने वाला है, तू साइंटिस्ट बनने वाला है। जो कुछ नहीं बनने वाला था वो बन जाएगा। और अगर जो कुछ बनने वाला था, अगर हमने उसको डूमरलाइज करके कहा कि तेरा बाप जाहिल और तू क्या पढ़ पाएगा, तो जो डीएम बनने वाला था वो चपरासी भी नहीं बन पाएगा। इसलिए इस्लाम कहता है बश्शरू वला तुनफ्फिरू, गिव गुड न्यूज, अच्छी खबरें दो, अच्छी बशारत दो, नफरत मत दिलाओ, मुश्किल मत बनाओ पढ़ाई को, मुश्किल मत बनाओ इस्लाम को, आसान बना के पेश करो ताकि लोग लपक के इसकी तरफ आए। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबों को इस्लाम की बुनियादी तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बहुत थका था, 6-7 घंटे तक कार में बैठा हुआ था और उसके बावजूद मैंने 2 घंटे तक मैंने आपके सामने कुरान और हदीस का बयान में करता रहा। मुझको चूंकि अभी फौरन पटना जाना है, वहां सुबह फ्लाइट लेके गोवा जाना है, इसलिए
मैं अभी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, वरना अभी जिस तरह से आप लोगों ने तवज्जो के साथ तकरीर सुनी थी, मेरा मन कर रहा था कि 1 घंटा और मैं आपके सामने में तकरीर करूं। ये आपकी तवज्जो है। अब वह दौर खत्म हो गया, वो डुमडुम का दौर खत्म हो गया, अब ढोलक वाला दौर खत्म हो गया, अब वह मिक्सचर मशीन वाला दौर खत्म आ गया। अब वह वक्त आया है कि नहीं सुनी जाएगी मिक्सचर मशीन वाला, अब किताब पढ़ी जाएगी, अब कुरान सुना जाएगा, अब हदीस सुनी जाएगी, अब आलिमों को जलील करके पीछे नहीं रखा जाएगा, बल्कि जो आलिम होगा वही मेरा इमाम होगा, वही मेरा मुक्तदा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आपने बता दिया है हिंदुस्तान के सारे लोगों को कि तुमने अगर ये बोला है कि बिहार में और बिहार के सीतामढ़ी और सीमांचल इलाके में वहां सिर्फ नाथखानी सुनी जाती है, तो तुमने गलत सुना है। अगर पहले ऐसा होता था, अब नहीं होगा। अब जवान हमारे जाग चुके हैं, सारे लोग बेदार हो गए हैं। अब किताब पढ़ी जाएगी, किताब पढ़ाई जाएगी, इल्म सुना जाएगा। अब नात सुनाने के लिए रात में मुस्तफा को सुनाया जाएगा, जैसे आला हजरत सुनाते थे कि रात के 2 बजे उठते थे, मुस्तफा को नात सुनाते थे। मगर नात को मिक्सचर मशीन की तरह, कव्वाली की तरह नहीं सुना जाएगा। अब हदीस सुनी जाएगी, कुरान सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तरक्की की जाएगी। मुसलमान पढ़ेगा, मुसलमान बढ़ेगा, जाहिल नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों को इल्म सीखने और आलिमों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।